बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारी बेटियों, कैसी हैं आप? बेटा आज हमने पाक स्टडीज़ का लेक्चर नंबर 27 करना है, चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं। टॉपिक है हमारा आज का 1962 का आइन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962। अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से काम का आगाज़ करते हैं। बेटा अपने ऑनलाइन लेक्चर में मैंने आपको बताया था 56 का आइन जब करवाया था कि मुल्क में 3 आइन जो है अब तक बन चुके हैं। पहला आइन 56 का, दूसरा 62 का। पहला आइन जो था वो पार्लियामेंट्री था, दूसरा आइन प्रेसिडेंशियल था, सदारती, और तीसरा आइन 73 का वो भी पार्लिमानी है और अभी तक चल रहा है, ठीक है। 62 का आइन हम करेंगे जी। फरवरी 1960 में अयूब खान ने साबिक चीफ जस्टिस शहाबुद्दीन की सरकर्दगी में, यानी कि उनकी ज़ेरे निगरानी, आइन साजी के लिए यानी आइन बनाने के लिए एक 10 रुकनी आइनी कमीशन तश्कील दिया। 10 मेंबर्स पर मुश्तमिल एक कमीशन बनाया जिसका काम था कि वो आइन तश्कील देंगे, बनाएंगे। उसने अपनी सिफारशात मई 1961 में सदर ममलकत को पेश कर दी, यानी ना ये आप हाईलाइट करें MCQs के तौर पर, सदर ममलकत को उन्होंने अपनी सिफारशात पेश कर दी। बाद अज़ा यानी इसके बाद सदर ने वज़ीर ख़ारजा मंजूर कादिर की क़ियादत में, यानी कि मंजूर कादिर की ज़ेर निगरानी काबीना के 7 मेंबर्स पर मुश्तमिल एक आइनी कमेटी बनाई, एक और कमेटी बनाई जिसने आइनी कमीशन की सिफारशात को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया और अपनी मर्ज़ी से आइनी सिफारशात मुरतब की, यानी कि नई सिफारशात, आइनी सिफारशात तरतीब दी और अपनी मर्ज़ी से तरतीब दी, जिन्हें गवर्नरों की कॉन्फ्रेंस में मंजूर कर लिया गया, ठीक है। गवर्नरों की कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें मंजूर कर लिया गया। इस तरह ये आइन मुकम्मल कर लिया गया। 8 जून 1962 को MCQs के तौर पर हाईलाइट करें, सदर मोहम्मद अयूब खान ने एक सदारती हुक्म दिया और उस हुक्म के ज़रिए इस आइन को मुल्क में फ़ौरी तौर पर नाफिज कर दिया गया। अब ये जो आइन नाफिज हुआ इसके नुमाया ख़ुद-व-ख़ाल दर्ज झैल है, ठीक है। अब ये जहन में रखें कि अयूब खान ने इसको नाफिज किया, प्रेसिडेंशियल था, क्योंकि मुल्क की हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र 58 में आइन को मनसूख करके चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मोहम्मद अयूब खान बरसर इक़्तिदार आ गए थे। तो इसके बाद फिर ये आइन जो है वो तरतीब दिया गया। इसके ख़ुद-व-ख़ाल ये थे, पहला तहरीरी आइन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था ये। 1962 का आइन 250 दफ़ा था, यानी आर्टिकल्स, 5 गोशवारों, 8 तरामीम और मार्शल लॉ के 31 ज़वाबित यानी ज़ाब्तों पर मुश्तमिल एक तहरीरी आइन था। इसे 12 हिस्सों में तकसीम किया गया। कितने हिस्सों में? 12 हिस्सों में इसको तकसीम कर दिया गया। वफाकी आइन, बेटे काफ़ी मरतबा आपको मैं वफाकी आइन के मतलब बता चुकी हूँ। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन ये होता है जिसमें मरकज़ के पास तमाम बड़े बड़े बुनियादी इख्तियारात होते हैं। इसके अलावा जितने भी प्रोविंसेस होते हैं सूबाई सतह पे, उनको उनकी अपनी हुकूमतें कायम की जाती हैं और वो अपने अपने सूबों के अंदर मुकम्मल तौर पर बाख्तियार और ख़ुद मुख्तार होते हैं, मासवाए चंद एक चीज़ों के जिसमें उन्हें मरकज़ को ओबे करना पड़ता है। 1962 के आइन के मुताबिक पाकिस्तान 2 सूबों पर मुश्तमिल था। सन जहन में रखें, 71 में पार्टीशन हुई और जो मशरक़ी पाकिस्तान था वो हमसे अलहदा हो गया। उससे पहले मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान 2 सूबे थे पाकिस्तान के। इस पर मुश्तमिल वफाक था। कौमी असम्बली में दोनों सूबों मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान को यकसा नुमाइंदगी दी गई, यानी एक जैसी इनको इख्तियारात दिए गए, एक जैसे हकूक़ व मुफादात दिए गए, एक जैसी नुमाइंदगी दी गई। इंतखाबी इदारे में भी दोनों सूबों के नुमाइंदों की तादाद यकसा यानी कि 40-40 हज़ार थी। आइन में मरकज़ी हुकूमत के इख्तियारात की मुकम्मल वजाहत के साथ तफसील बयान की गई और जो बाकी इख्तियारात थे, जो बाकी बाकी मानदा इख्तियारात थे, वो सूबों को अता कर दिए गए, ठीक है। सदारती आइन, मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन था। इस आइन के तहत सदारती तर्ज़ हुकूमत का तजुर्बा किया गया। सदर सरबराह ममलकत और सरबराह हुकूमत भी था, यानी पार्लिमानी निज़ाम में मैंने आपको बताया कि सदर जो था वो सरबराह ममलकत तो होता था, लेकिन जो सरबराह हुकूमत होता था वो वज़ीर आज़म होता था और कंपैरेटिवली वज़ीर आज़म के पास ज़्यादा इख्तियारात होते थे सदर की निस्बत। जैसा कि मैंने आपको कल ऑनलाइन लेक्चर में ये भी बताया कि आप अपने मुल्क के हालात को ज़हन में रखें। हमारे मुल्क में इस वक्त पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है, तो सदर जो है वो आरिफ अलवी साहब, उनके पास इख्तियारात तो मौजूद हैं मगर एक्सक्यूज़ मी, ज़्यादा इख्तियारात सरबराह हुकूमत के पास हैं और वो हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, ठीक है। अच्छा, अब सदर जो था यहाँ पर जो हुकूमत का सरबराह भी सदर था और ममलकत का सरबराह भी। अब इसका इंतखाब किसने करना था?
बुनियादी जमहूरियतों के 80,000 अरकान पर मुश्तमिल एक इंतखाबी इदारा, जो आपको मैंने इससे पहले बताया, कायम किया गया था। बुनियादी जमहूरियतों वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया, उसको 5 साल के लिए मुंतखब करता था। तमाम इंतज़ामी इख्तियारात का महवर सदर था, यानी उसको तमाम एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी इख्तियारात हासिल थे, उसको कानून साजी के भी वसी इख्तियारात तफवीज़ किए गए, यानी कि दे दिए गए। वो कानून भी बना सकता था और काबीना के अरकान कौमी असम्बली की बजाय सदर के सामने जवाब देते। अब जितने भी काबीना के अरकान थे वो सदर के सामने डायरेक्टली जवाब देते, ठीक है, कौमी असम्बली की बजाय। कलीदी असामियों की तमाम तकर्रियाँ सदर के हाथ में थी। कलीदी यानी कि जो ख़ास ओहदे होते थे, उन पर जितनी भी तकर्रियाँ होती थी वो सदर को उसका इख्तियार हासिल था कि वो सदर उस पर लोगों को अपनी सवाबदीद से अपनी मर्ज़ी से मुंतखब कर सकता था। इस्तवार आइन था, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन था। इस आइन के तहत कौमी असम्बली की 2/3 अक्सरियत जो थी वो आइन में तरमीम कर सकती थी, तब्दीली कर सकती थी, लेकिन इस तरमीम के मौसर होने के लिए, यानी इफेक्टिव होने के लिए सदर ममलकत की मंजूरी लाजमी करार दी गई। आप अगर जहन में रखें, हालात वाक़यात को बेटा रट्टा ना लगाएं, तो आपको सारी बात की समझ आ जाएगी कि ऑल इन ऑल था उस वक्त सदर, यानी कि आप अगर चेंज भी करेंगे तो आप सदर की मंजूरी के बगैर चेंज नहीं ला सकते आइन में। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सदर तमाम तर इख्तियारात का मालिक था, ठीक है, ऑल इन ऑल था। यक ऐवानी मुकन्नना यूनिकैमरल लेजिस्लेचर, मैंने कल भी आपको बताया, ऐवान कमरे को कहते हैं, यक एक को कहते हैं, मुकन्नना कानून बनाने वाला इदारा, कानून। अब ये कानून से आपके जहन में रहेगा, काफ नून और नून, कानून से ये क्लूज़ होते हैं बेटे, जिसकी वजह से कुछ अल्फाज हमारे जहन की सतह पर चिपक जाते हैं और हमें याद रह जाते हैं। 1956 के आइन की तरह 62 के आइन में भी यक ऐवान मुकन्नना तरतीब दी गई, जिसे कौमी असम्बली का नाम दिया गया। मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि इस वक्त मुल्क में 2 ऐवान मुकन्नना राइज है, यानी कौमी असम्बली और सेनेट, 2 ऐवान हैं उसके, ठीक है। सेनेट में जितने भी अरकान हैं, कौमी असम्बली में तो वो हैं जिनको हम मुंतखब करते हैं, और सेनेट में वो हैं जो अपनी सीनियरिटी की बिना पर वहाँ मौजूद हैं, हम जिनके तजर्बों से इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं, यानी कि सीनियर जजेस, रिटायर्ड जजेस, बड़े बड़े लॉयर्स, ठीक है, इस तरह बड़े बड़े ओहदों पर जो लोग रिटायर हो जाते हैं वो सेनेट में शामिल होते हैं। इसको बिलवास्ता इंतखाब के ज़रिए इंतखाबी इदारा 5 साल के लिए मुंतखब करता था। इसमें दोनों सूबों को मुसावी नुमाइंदगी दी गई, यानी कि यकसा नुमाइंदगी दी गई, एक जैसी। वाहिद शहरियत, सिंगल सिटीजनशिप, ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। 1956 के आइन की तरह 62 के आइन में भी वाहिद शहरियत का असूल अपनाया गया, यानी पाकिस्तान के तमाम शहरी सिर्फ पाकिस्तान के शहरी थे, मशरकी या मगरबी पाकिस्तान के नहीं। प्रोविंशियल हवाले से उनकी आइडेंटिटी में कोई चेंज नहीं लाएगा, जैसा कि अमेरिका में है। अमेरिका में जो स्टेट्स हैं उनकी अलग से सिटीजनशिप उनको मिलती है, और जो मुल्क है, मुल्क के हवाले से अलग आइडेंटिटी उनको मिलती है। लेकिन पाकिस्तान में सिंगल सिटीजनशिप है। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी, इसको बहुत अच्छे तरीके से लर्न करना है आपने। बुनियादी हकूक़, फंडामेंटल राइट्स, आइन में बुनियादी शहरी हकूक़ शामिल किए गए और उनके तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत भी फराहम की गई, यानी उन हकूक़ के मुनाफी उनके ख़िलाफ़ कोई भी कानून साजी मुमकिन नहीं थी। कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता जो किसी भी शख्स के बुनियादी हकूक़ की हक तलफ़ी करे। हुकूमत का कोई शोबा बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म का इक़दाम नहीं कर सकता। अहम तरीन बुनियादी हकूक़ में आज़ादी, इज्तिमा, अंजुमन साजी, मजहबी कानून साजी और जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ शामिल था। यानी ये सारे के सारे वो हुकूक हैं जो कि एक शख्स के लिए को लाजमी मिलने ज़रूरी हैं, तो इनकी हक तलफ़ी नहीं होने दी जाएगी। इस्लामी दिफ़ात, इस आइन में करारदाद मकासद को इब्तदाइया के तौर पर शामिल किया गया। मैंने आपको कल भी बताया था कि करारदाद मकासद को 56 के आइन में भी इब्तदाइया के तौर पर शामिल किया गया था, 62 के आइन में भी। इसमें यह वजाहत की गई कि पूरी कायनात और हाकमियत बिला शिरकत गैर अल्लाह ताला को हासिल है। बिला शिरकत गैर यानी बग़ैर किसी भी किस्म की शराकत के अल्लाह तबारक व तआला को हासिल है। पाकिस्तान के अवाम कुरान और सुन्नत की हदूद में रहते हुए इस हाकमियत को एक मुक़द्दस अमानत के तौर पर इस्तेमाल करने के पाबंद है, यानी कि वो इख्तियारात को इस्तेमाल तो करेंगे लेकिन वो इन इख्तियारात को के मालिक नहीं होंगे। वो इन इख्तियारात को एक अमानत के तौर पर इस्तेमाल करेंगे कि इख्तियारात का मालिक सिर्फ अल्लाह ताला है। मुल्क का नाम पहले जमहूरिया पाकिस्तान रखा गया, लेकिन अवाम के इसरार पर आइन में तरमीम की गई और इसका नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा गया। सदर पाकिस्तान का, सदर ममलकत का मुसलमान होना लाजमी करार दिया गया, यानी कि कोई भी शख्स जो गैर मुस्लिम हो वो सदर ममलकत के ओहदे पर नहीं आ सकता। पाकिस्तान के अवाम को अपनी इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगियाँ इस्लामी असूलों के मुताबिक बसर करने के काबिल बनाया जाएगा, और ऐसा कोई कानून कभी भी कोई भी शख्स नहीं बना सकता जो कि इस्लामी तालीमात से मुतसादम हो, उससे टकराता हो, उसके ऑपोजिट हो या उसके ख़िलाफ़।